कार आप सभी को। आज के दिन की शुरुआत हुई सुबह 5 बजे। आज छुट्टी थी जिस वजह से मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और आज के दिन छुट्टी वाले दिन ना बहुत सारा काम होता है घर में। मैं काफ़ी सारा काम किया मैंने। और थोड़ा अच्छा खाना बनाती हूँ मैं, तो मैंने YouTube से कुछ सीखा था बनाना, वो आज मैंने बनाया और बाई चांस से बहुत अच्छा बन गया। मुझे काफ़ी सारी तारीफ़ें मिली घर पर। और शाम को मैंने पढ़ी श्रीमद् भागवत गीता, जिसमें आज मैंने पढ़ा तीसरे अध्याय का 39वां श्लोक। पर 39वें श्लोक का अर्थ जानने से पहले हमें जानना होगा कि हमने 37वें और 38वें श्लोक में क्या पढ़ा था। तो 37वें श्लोक में भगवान से अर्जुन कह रहे थे कि भगवान, जब हमें पता है कि धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, तो भी हम इस जानकारी को अपने आचरण में क्यों नहीं उतार पाते। तो भगवान ने 38वें श्लोक में उत्तर दिया था कि कामनाओं के कारण। कामनाओं का ऐसा जाल बिछा हुआ है ना, ये कामनाएं हमारे विवेक को ढक लेती हैं और इन इच्छाओं के कारण ही हमारे पास जो जानकारी है हम उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं। तो आगे 39वें श्लोक में भगवान इसी की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि देखो, जैसे आग है, आग में अगर हम घी की आहुति देते रहेंगे तो क्या आग तृप्त हो जाएगी? नहीं, आग और बढ़ती ही चली जाती है। ऐसे ही हमारी कामनाओं के साथ है। हम जैसे ही इन कामनाओं को भोगते चले जाते हैं, जैसे मान लो मेरी एक इच्छा हुई, वो पूरी हो गई तो तुरंत दूसरी इच्छा तैयार हो जाती है। जैसे कभी मैं सोचती थी कि मेरी एक नौकरी लग जाए, नौकरी लग गई तो मुझे फिर बड़ी नौकरी की चाह होने लगी। अगर एक अच्छी स्टेबल जॉब भी अब मेरे पास है, तो जब मैं दूसरों को जो बड़ी और नौकरी में है तो मुझे लगता है मैं तो बहुत पीछे हूँ। यानी ये कामना एक ऐसी चीज़ है जो जितना मुझे मिलता जा रहा है ना, उतना ही मेरी जो इच्छाएं हैं, बड़ी चीज़ की इच्छाएं होती जा रही हैं और तृप्ति नहीं हो पा रही है। यानी जब मेरे पास 100 रुपये थे तो मुझे 1000 की इच्छा थी, जब 1000 आ गए तो मुझे लाख की इच्छा होने लगी, लाख आ गए तो करोड़ों की इच्छा होने लगी और मुझे घाटा दिखने लग गया। यानी जब जब कामना होगी ना, आपको अभाव दिखना शुरू हो जाएगा। कैसे? मान लो आपके पास 2 जोड़ी कपड़े हैं, किसी के पास 10 जोड़ी कपड़े हैं, तो आपको लगेगा मेरे पास 8 जोड़ी कपड़ों की कमी है। जब भी कामना हमारे अंदर जागृत होती है तो वो अभाव लाती है। इसीलिए आपने देखा होगा, चाहे अपनी ही लाइफ में देख लो, मैं तो अपनी में ही देख रही हूँ कि चाहे कितना भी हमारे पास आ जाए, हमारा अभाव कम नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक नए सुख की, भोग की इच्छा आ जा रही है और वो मुझे बता रही है कि तेरे पास ये चीज़ नहीं है। और जब तक तेरे पास ये चीज़ नहीं है, तू खुश कैसे हो सकती है, सुखी कैसे हो सकती है? तो ये जो इच्छाएं हैं, इनको मैंने जो भोगती जा रही हूँ, तो कामनाओं की पूर्ति से कभी भी कामनाएं खत्म होती ही नहीं हैं। तो भगवान वही बात बता रहे हैं कि इसी तरीके से जो विवेकशील पुरुष हैं, विवेकशील पुरुष जो साधक हैं, हमारे जैसे ऑर्डिनरी लोगों को तो पता ही नहीं है कि हम कामना के कारण अभाव महसूस कर रहे हैं और कामना के कारण जो है हम अल्टीमेटली सुखी महसूस नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो विवेकशील पुरुष हैं, उनके मार्ग में भी, वो जो अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके मार्ग में भी ये जो कामना है, ये एक वैरी के समान है, एक दुश्मन के समान है। कि ये जो कामना है, ये इच्छा है, इसके कारण हमारा जो विवेक है वो ढक गया है। इसके कारण हालांकि मनुष्य के पास सोचने समझने की शक्ति है, विवेकशील है, लेकिन इच्छाओं के जाल में, कामना के जाल में हम ऐसे फंस जाते हैं कि हम अल्टीमेट जो हमारा गोल है लाइफ का, वो ही भूल जाते हैं। और इसीलिए कहा गया है कि अज्ञानी, हमारे जैसे जो ऑर्डिनरी लोग हैं, उनके लिए तो कामना वैरी है ही। इवन जो विवेकशील लोग हैं, जो परमार्थ के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए भी कामना एक बहुत बड़ा शत्रु है। क्योंकि कामना के कारण क्या होता है, हमारा विवेक ढक जाता है। हमें ऐसा लगता है कि भाई ये वाला सुख मिल जाए, ये वाला सामान मिल जाए तो हमें मज़ा आ जाए, लाइफ एकदम सेटल हो जाए। लेकिन फिर से अगर वो चीज़ मिल भी जाती है तो फिर से हमें कमी महसूस होने लगती है। तो यहाँ पर एक उदाहरण के माध्यम से इसको समझाया गया है। मान लीजिए मेरी एक कामना है कि घड़ी खरीदूँ, एक ये वाली घड़ी मुझे पहनने को मिल जाए। तो अब क्या होगा, मेरे अंदर ये कामना पैदा हो गई है, तो अब मुझे घड़ी की कमी महसूस होने लगेगी। घड़ी की कमी महसूस होने लगेगी तो मैं दुखी होने लगूंगी। जब भी मैं किसी के पास वो घड़ी देखूंगी, सोचूंगी काश मेरे पास भी ये घड़ी होती।
है ना। तो कहीं ना कहीं अब मैं घड़ी पर डिपेंडेंट हो गई कि घड़ी डिसाइड करेगी कि मैं खुश होती हूँ या दुखी होती हूँ, है ना। पर फिर मेरे दिमाग बोलेगा कि पैसा होता तो मैं चुटकियों में ये घड़ी खरीद लेती, है ना, कि पैसा मिल जाए तो मैं ये घड़ी खरीद पाऊँ, घड़ी खरीद पाऊँ तो मैं खुश हो जाऊँ। तो वास्तव में अब रुपए मिलने पर घड़ी की पराधीनता नहीं रही, यानी अब मैं घड़ी पर डिपेंडेंट नहीं हूँ, अब मैं पैसे पर डिपेंडेंट हूँ, क्योंकि पैसे से वो घड़ी खरीदी जा सकती है। मेरा दिमाग क्या बोलेगा, पैसा होता तो मैं वो घड़ी खरीद लेती। तो अब मेरे दिमाग में वस्तु की पराधीनता नहीं रही। वस्तु यानी घड़ी, घड़ी पर मेरी खुशी और सुख डिपेंडेंट था ना, वो नहीं रहा। अब वो किस पर डिपेंडेंट हो गया, पैसे पर। और पैसा होने से मैं इंडिपेंडेंट फील करूँगी। हालांकि जो मेरी खुशी है, मेरा सुख है, वो पैसे पर डिपेंडेंट हो गया है, लेकिन मैं इंडिपेंडेंट महसूस करूँगी। मुझे ऐसा लगेगा पैसा है तो मैं कुछ भी खरीद सकती हूँ, मैं खुश हूँ, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। लेकिन आप देखो यहाँ पर दिक्कत क्या हो गई है, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं अपनी खुशी के लिए पैसे पर डिपेंडेंट हो रही हूँ। और ये जो पराधीनता है, ये जो डिपेंडेंसी है, मुझे ये दिख रही है किसके फॉर्म में, ये मुझे दिख रही है स्वतंत्रता के फॉर्म में, कि पैसा मुझे स्वतंत्र बनाता है, इंडिपेंडेंट बनाता है और सारी खुशियाँ ला कर दे सकता है पैसा। पर मुझे ये दिख ही नहीं रहा कि अगर धन के ही होने से सिर्फ खुश होते तो बहुत, जब धन आ जाता है उसके बाद हमें कोई चाह ही नहीं रहनी चाहिए थी, है ना। तो लेकिन यहाँ पर अल्टीमेट जो लेसन है वो हम क्या सीखने को मिलते हैं कि भाई जो वस्तु हो या पैसा हो, ये सब नाशवान हैं, क्षणभंगुर हैं, इससे हमें अल्टीमेट सुख नहीं मिल सकता। यानी ज़रूरत के लिए हमें ज़रूर कमाना चाहिए और अपने परिवार को सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए, खूब अपने लिए पैसा कमाएं, लेकिन उस पर निर्भर न रहें कि ये होगा तो ही मैं खुश रहूँगी, ये नहीं होगा तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो जाऊँगी। ये जो कामना है यही हमारा विवेक ढक लेती है। और क्योंकि हमने ये बहुत सारे उदाहरणों से सीखा कि सिर्फ पैसा आने से अगर हमें खुशी मिल जाती तो पैसा आने के बाद हमें किसी भी तरह का दुख नहीं होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में दुख सुख लगे रहते हैं। तो यानी ये जो खुशी है, ये जो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, ये आंतरिक है, बाहरी नहीं। अल्टीमेटली हम इस श्लोक से यही सीखते हैं कि जो सुख है वो त्याग में है, कामना के त्याग में है। तो कामना क्या है, आग जैसी है जिसमें हम जितना भोग भोगते जाएंगे और ज़्यादा ये बढ़ती जाती है, इसकी तृप्ति नहीं होती, ये ख़त्म ही नहीं होती कभी भी। और इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, कामनाओं का त्याग करना। और ये जो कामनाओं का त्याग करने का तरीका है वो हमें बताया था भगवान ने कि हमें क्या करना है, हमें दूसरों का हित करना है इस संसार में। अब लेकिन यहाँ पर जो दिक्कत आती है कि हम किसी भी तरह की कामना में फंसेंगे, चाहे वो सात्विक कामनाएं क्यों ना हो, कि मुझे भक्ति से सुख मिलना चाहिए, तो वहाँ भी मैं अटक ही जाऊँगी, यानी कहीं ना कहीं वो मेरे दुख का कारण ही बन जाएगी। अब हमने ये देखा कि भगवान ने ये तो कहा कि कामना जो है शत्रु है, वैरी है, जो विवेकशील लोग हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी वैरी है ये कामना। पर ये रहती कहाँ है, इसको मिटाएं कैसे, इन्हीं बातों का उत्तर भगवान देते हैं अगले श्लोक में। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।